पूरा पाकिस्तान मजलूम फ़लस्तीनियों के साथ खड़ा हो गया है। मुल्क के तमाम बड़े और छोटे शहरों में इसराइल के मज़ालिम के खिलाफ रैलियां निकाली गई। लाहौर में जमात इस्लामी, पेशावर में JUI ने रैली निकाली। फलस्तीनियों से इजहार यकजहती, शहर शहर मुजाहिरे, रैलियां, इसराइल के खिलाफ फलक शगाफ नारों की गूंज। हमास की अपील पर मुल्क भर में फलस्तीनियों से इजहार यकजहती के लिए एहतजाज किया गया। लाहौर में सबसे बड़ी रैली जमात इस्लामी ने निकाली, जिसमें हजारों अफराद शरीक हुए। नमाज जुमा के इज्तिमा के बाद शहर भर में मुजाहिरे किए गए। रैली से खिताब करते हुए अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक का कहना था, मजलूम फलस्तीनियों के लिए आवाज उठाना उम्मत मुस्लिमा की जिम्मेदारी है। आलमी इस्लाम के हुक्मरान बताएं, इसराइल के हाफिज हैं या इस्लाम के। क्या फलस्तीन का मसला अरब और अजम का मसला है? क्या ये अरब कौमियत का मसला है? कुछ लोग जरूर इसको अरबों का मसला बनाने की कोशिश करते हैं, लेकिन मसला फलस्तीन ये इस्लाम का मसला है। सरबराह JUI फे मौलाना फजलुर रहमान का कहना है कि अरब सरजमीन पर इसराइल नासूर बन चुका है। नमाज जुमा के इज्तिमा से खिताब करते हुए बोले, इसराइल ने एक दिन में जो बमबारी की, शायद अमेरिका ने एक साल में अफगानिस्तान पर नहीं की। उम्मत मुस्लिमा और उम्मत मुस्लिमा की क़यादत और उम्मत मुस्लिमा के हुक्मरानों को भी किसी मसलहत को सामने रखते हुए रखे बगैर उनको वाज़ेह तौर पर अपने फ़लस्तीनी मुसलमान भाइयों के साथ खड़ा हो जाना चाहिए और जिस तरह की मदद उनके लिए मुमकिन हो वहां तक पहुंचाने की, वो मदद उनको पहुंचानी चाहिए। पेशावर में JUI ने फलस्तीन पर इसराइली बमबारी के खिलाफ रैली निकाली। गुजरावाला में इसराइली मज़ालिम के खिलाफ दीनी जमातों ने रैली निकाली। फैसलाबाद में पैगाम यूनियन ने मुजाहिरा किया। रावलपिंडी में तहरीक लब्बैक व दीगर जमातों ने फलस्तीनियों से इजहार यकजहती किया। कोयटा में सियासी व मजहबी जमातों ने इज्तिमाई मुजाहिरे किए और रैलियां निकाली। हैदराबाद में मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन ने कदमगाह के बाहर एहतजाज किया। मुल्क के दीगर छोटे बड़े शहरों में भी मुजाहिरे किए गए। और नून लीग की चीफ ऑर्गेनाइजर मरियम नवाज कहती हैं कि कौम सियासी इस्तेहकाम के लिए नवाज शरीफ का साथ दे। सियासी इस्तेहकाम होगा तो मुआशी तरक्की भी होगी। पूरी कौम को नवाज शरीफ ही मुत्तहिद कर सकते हैं। मरियम नवाज शरीफ की कौमी असम्बली के हल्का N 134 की यूनियन काउंसिल्स के चेयरमैन, काउंसलों और कारकुनों से मुलाकात भी हुई। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की 21 अक्टूबर को वतन वापसी का मामला। चीफ ऑर्गेनाइजर मरियम नवाज की ज़ेरे सदारत इजलास में इस्तकबाल की तैयारियों पर मुशावरत। मरियम नवाज का कहना था कि अवाम की खिदमत में सिर्फ नवाज शरीफ अहल करार पाए हैं। महंगाई से निजात दिलाने में नवाज शरीफ के सिवा सब नाअहल साबित हुए। नवाज शरीफ आ रहा है, महंगाई से निजात, पाकिस्तान की मुआशी बहाली का हल साथ ला रहा है। महंगाई को एक ही शख्स ने खत्म किया, वो है नवाज शरीफ। मरियम नवाज का यूनियन काउंसिलरों के चेयरमैनों, काउंसिलरों और कारकुनों से खिताब में मजीद कहना था कि पाकिस्तान को अमीर बनाना, अवाम की महंगाई से जान छुड़ाना नवाज शरीफ का एजेंडा है। नवाज शरीफ के दिल में नफरत नहीं, अवाम की मोहब्बत है। मरियम नवाज से मुलाकात में साबिक रुकने कौमी असम्बली राना मुबशर इकबाल और साबिक अरकान सूबाई असम्बली मलिक असद खोकर, अख्तर बादशाह समेत दीगर रहनुमा भी शरीक हुए। महविश सुहेल, GNN लाहौर। निगरान वज़ीर आज़म अनवर उल हक काकड़ ये कहते हैं कि गैर कानूनी मुकीम अफराद को वापस भेजा जा रहा है। ख्याल रख रहे हैं कि कानूनी तौर पर मुकीम गैर मुल्कियों को परेशानी का सामना ना करना पड़े। कहा कि स्मगलिंग और करप्शन को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। पेशावर में खिताब करते हुए अनवर उल हक काकड़ की जानिब से ये कहा गया कि हुकूमत के इक़दामात से अमरीकी डॉलर की कीमत कम हुई है। स्मगलिंग और ज़ख़ीरा अंदोज़ी रोकने के लिए फौज की मदद लायक़ तहसीन है। खबर आपको देंगे सियालकोट से, जहां मस्जिद के अंदर 2 अफराद के कत्ल केस की तफ्तीश में अहम पेशरफ्त आई है। IG पंजाब उस्मान अनवर ये कहते हैं कि वाक़े में मुलव्विस 7 दहशतगर्दों को गिरफ्तार कर लिया गया है। वाक़े में बैरूनी हाथ के मुलव्विस होने के ठोस सबूत मिल गए हैं। मुल्ज़िमान को सजा के लिए जल्द अदालतों में पेश किया जाएगा। सरफराज अहमद रिपोर्ट करेंगे। सियालकोट में मस्जिद के अंदर मौलाना शाहिद लतीफ़ समेत 2 अफराद का कत्ल। वाक़े में मुलव्विस नेटवर्क बेनकाब। IG पंजाब उस्मान अनवर का कहना है कि वाक़े में बैरूनी हाथ मुलव्विस है। 7 दहशतगर्दों को गिरफ्तार कर लिया गया है। हमने इसको फौरी तौर पर रिजॉल्व कर दिया, पकड़ लिए बंदे अदालतों में पेश कर रहे हैं, लेकिन जो एविडेंस अदालतों में पेश करते जाएंगे आपके सामने लेकर आएंगे।
ये एविडेंस हमारे पास मौजूद है। आईजी पंजाब उस्मान अनवर का कहना है कि एक हमसाया मुल्क और उसकी इंटेलिजेंस एजेंसी ने दहशतगर्दी की या कार्रवाई की। बैरून मुल्क से दहशतगर्दों की मावनत की जा रही थी। पाकिस्तान के खिलाफ साजिशें करने वालों को पूरी दुनिया में बेनकाब करेंगे। पाकिस्तान के खिलाफ साजिशें कर रहे हैं, उनको हमारा बड़ा साफ पैगाम है कि आप करते रहिए, हम तैयार होकर अब आपको पूरी दुनिया में एक्सपोज करने के लिए जा रहे हैं। हमारी फॉरेन ऑफिस और हमारे तमाम इदारे इंशाअल्लाह पूरी दुनिया के अमन के लिए काम करेंगे और ऐसे तमाम होने वाले हौलनाक इक़दामात जो पूरी दुनिया में ये करना की कोशिश करते हैं और फिर खुद से डिक्लेयर कर देते हैं और खुद से कह देते हैं कि ये फलां वजह से किया, ये सब अब एक्सपोज होने के लिए जा रहा है। पंजाब पुलिस के सरबराह का कहना था कि सियालकोट के अलावा कसूर और पाकपतन पुलिस की टीमों ने इंटेलिजेंस एजेंसियों के साथ मिलकर काम किया। जल्द ही तफ्तीश मुकम्मल करके मुल्जिमान को सजा के लिए अदालत में पेश किया जाएगा। OIC के वफ्द का चकोठी लाइन ऑफ कंट्रोल और मुजफ्फराबाद का दौरा। वफ्द को मुहाजिर कैंप के दौरे के मौके पर भारतीय मजालिम से मुतासिर होने वाले बाशिंदों की समाजी और इक़्तिसादी बहबूद के लिए वसी इक़दामात से आगाह किया गया। मुअज़्ज़ज़ मेहमानों ने कश्मीर कॉज के लिए OIC की हिमायत का यकीन दिला दिया। मुजफ्फराबाद में वफ्द ने जम्मू और कश्मीर की यादगार पर फूलों की चादर चढ़ाई। वफ्द मानिक पिया रेफ्यूजी कैंप मुजफ्फराबाद भी गया, जहां उन्हें मकबूजा जम्मू और कश्मीर में भारतीय मजालिम से मुतासरा खानदानों की समाजी और इक़्तिसादी बहबूद के लिए इक़दामात से आगाह किया गया। वफ्द ने FCV मुतासरीन से खुसूसी गुफ्तगू की और LOC की सूरत हाल के बारे में ब्रीफिंग भी ली। मुअज़्ज़ज़ मेहमानों ने कश्मीर काज के लिए OIC की हमायत का यकीन दिलाया और हर साल 2 बार कश्मीर का दौरा करने की ख्वाहिश का इजहार भी किया। बाद अज़ां वफ्द ने सीनियर वजीर कर्नल रिटायर्ड वकार अहमद नूर और दीगर सियासी जमातों के नुमाइंदों से भी मुलाकात की। आज़ाद जम्मू कश्मीर और LOC के हालात का ऐनी शायद बयान हासिल करने का मौका फराहम करने पर OIC के वफ्द ने हुकूमत पाकिस्तान का शुक्रिया अदा किया। PTI नहीं छोड़ूंगा और जेल इसीलिए काट रहा हूं। चौधरी परवेज इलाही ने बता दिया। इस्लामाबाद के जुडिशल कॉम्प्लेक्स में सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू में बोले कि अडयाला जेल में चेयरमैन तहरीक इंसाफ के साथ कोई पैगाम रसाई नहीं हुई। इस्लामाबाद की इंसदादी दहशतगर्दी अदालत ने साबिक वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही के जुडिशल रिमांड में 24 अक्टूबर तक तौसीह कर दी। जुडिशल कम्प्लेक्स में पेशी के मौके पर साबिक वज़ीर आला पंजाब ने एक बार फिर चेयरमैन तहरीक इंसाफ के साथ खड़े रहने का अज़्म दोहराया। कोई ये सवाल इसलिए नहीं अच्छा लगता कि ये जेल काट रहा हूँ तो हम सब मजबूती के साथ हैं, कोई किसी को घबराहट नहीं है। सदर तहरीक इंसाफ ने अडयाला जेल में पार्टी चेयरमैन के साथ मुशावरत की खबरों की भी तर्दीद कर दी। बोले चेयरमैन PTI के बगैर इलेक्शन की कोई हैसियत नहीं, इलेक्शन बेमानी होगा। साहब बताइएगा, सुना है कि अडयाला में खान साहब ने आपसे कोई राब्ता किया है, टिकटों के हवाले से तजावीज़ मांगी गई हैं? उनके साथ तो राब्ता हो नहीं सकता। बहरहाल आपने एक चीज़ जरूर देनी है कि वो जो जेल का खाना है उसकी वजह से काफ़ी मेरी तबीयत खराब है और अभी भी बड़ा मुश्किल से मैं यहाँ पहुँचा हूँ। अभी मैं देख रहा हूँ कि वो निकलना ही बड़ा मुश्किल था क्योंकि फूड पॉइजनिंग हो जाती है। चौधरी परवेज इलाही ने जेल में सहूलियात के फुकतान का तज़किरा करते हुए कहा, जेल वाले सहूलियात के हवाले से किसी अदालत का हुक्म नहीं मान रहे। जेल में मुझे ज़ाती मुआवजे से इलाज की भी सहूलत नहीं दी जा रही। और MQM पाकिस्तान के सरबराह खालिद मकबल सिद्दीकी कहते हैं कि कराची के अवाम अपने हिस्से से ज़्यादा का टैक्स देते हैं। इस शहर के कारखाने चलते हैं तो मुल्क चलता है। पाकिस्तानी हुकूमत को IMF के बजाय कराची से मुआहिदा करना चाहिए। वो अपना हक अदा कर रहा है। यहाँ की आवाम अपने हिस्से से ज्यादा का टैक्स दे रही है। यहाँ के कारखानों के चलने से कराची चलता है तो ये मुल्क पलता है। ये पाकिस्तान को IMF से मुआहिदा नहीं, कराची से मुआहिदा करना चाहिए। कराची की नुमाइंदगी के सही हकदारों के पास आएगा तो पाकिस्तान का एक आईनी और जमहूरी चेहरा भी बेहतर होता हुआ नजर आएगा। जब इस शहर में मैंडेट के साथ साथ MQM के पास इख्तियार भी रहा है, ये शहर आज जैसा नहीं। पेशावर यूनिवर्सिटी में ग्रैंड स्पोर्ट्स गाला इख्तिताम को पहुंचा। जामिया पेशावर ने सबसे ज्यादा 7 मैच जीतकर टाइटल अपने नाम कर लिया। हमें रिपोर्ट करेंगी अलिशा खटक। पाक फ़ौज के ताउन से पेशावर यूनिवर्सिटी में मुनक्किदा 5 रोज़ा ग्रैंड स्पोर्ट्स गाला इख्तिताम पजीर हो गया। खैबर पख्तूनख्वा की 6 यूनिवर्सिटियों के तलबा ने स्पोर्ट्स गाला में 16 मुख्तलिफ खेलों में हिस्सा लिया। 10 मुख्तलिफ गेम्स में तलबा जबकि 6 गेम्स में तालिबात ने सलाहियतों के जौहर दिखाए।
गाला में जामे पेशावर की मर्द और ख़वातीन टीम्स ने सबसे ज़्यादा मैचेस जीतकर मेला लूट लिया। तलबा ने गाला के इनेकाद को खुशाइंद करार दे दिया। कहा कि तालीम के साथ जिस्मानी फिटनेस के लिए इस किस्म के इवेंट्स का इनेकाद ज़रूरी है। इस गेम्स में ख़ासकर फीमेल्स ने बहुत पार्ट लिया है। पहले भी स्पोर्ट गाला होते थे यूनिवर्सिटी की तरफ से, लेकिन इतना फीमेल्स पार्ट नहीं लेते थे, लेकिन इसमें बहुत फीमेल्स ने पार्ट लिया है। 10,000 लोग हैं तो इसमें बहुत सारी फीमेल्स भी हैं, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ ने पार्ट लिया है और स्पेशली फीमेल्स उभर के सामने आई हैं। यूनिवर्सिटियों के तलबा का कहना था कि इस किस्म के इवेंट के इनेकाद से तलबा को रिफ्रेशमेंट के मौके मिलने के साथ खेलों के मैदान में सामने आने का मौका भी मिलता है। कैमरामैन अरसलान टक्कर के साथ अलिशबा खटक, GNN पेशावर।